आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय का अगला चैप्टर, कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हम लोग आज जानेंगे साइन 0 का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 का और 90 का मान। इतना मानों को हमको इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। तब सबसे देखते हैं इनका मान हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं तो इनका मान निकालने सबसे आसान तरीका बताएंगे। बस आप लोग 5 मिनट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि आपको ये 5 मान निकालना समझ में आ सकता है। बस 5 मिनट, बस 5 मिनट इस वीडियो को देखिए, आपको कैसे मान निकाला जाता है हम आपको बता रहे हैं। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 0 मान ले रहे हैं, 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, 3 मान लेना, 4 मान लेना। याद करने का तरीका है, और सबका बटा में 4 लिख देना। ठीक है, 4। ठीक, इतना करने के बाद सबका वर्गमूल निकाल देना। वर्गमूल, अब वर्गमूल निकाल, जितना वर्गमूल आएगा उसको इसमें लिखने जाएंगे, वही हमारा साइन का मान हो जाएगा। अब इसका मान निकालोगे तो 0 आएगा। 1/4 का वर्गमूल निकालोगे आप तो ऊपर का 1 हो जाएगा, नीचे का 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, मतलब इसका मान आ गया। इसको कटा दीजिएगा, 1/2। 1 का वर्गमूल आपका 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल निकलता नहीं, करनी के अंदर रहेगा, ये हो जाएगा। तो करनी में 3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। अब 4 को 4 से कटा दो, 1 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1। इस तरह से साइन का हमारा 5 मान निकल गया। साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1 करनी में 2, और 60 का करनी में 3/2, और 90 का मान 1 हो गया। अब अगर आपको काश का निकालना है तो इसका उल्टा बस लिख दो, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, करनी में 3/2 हो जाएगा। इसको यहाँ पे तो ये वही रहेगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ होगा। बस काश का मान निकल गया। इतना बस आपको ध्यान देना है कि साइन के मान को जब उल्टा लिखेंगे तो काश का मान हो जाएगा। अब आते हैं tan का मान। tan का मान कैलकुलेट करके ना, काश के मान का साइन के मान में आप भाग देते चले जाएंगे तो आपका tan का मान निकलता चला जाएगा। जैसे अब 0 में 1 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0। इसका भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 करनी में 3। इसका भाग दोगे लड़के तो 1 आएगा। इसका अगर भाग दोगे, भाग तो भिन्नों की आती होगी, भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, करनी में 3 बचेगा। 1/0 करोगे तो ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटिव। 1/0 का मान क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, इस तरह से तीनों का मान निकल गया। अब इन तीनों का मान जब निकल जाता है तो साइन को उल्टा कोसेक होता है, इसका उल्टा कर देना यहाँ पे, तो 0/1 1/0 हो जाती है, इसका हो जाएगा अनंत हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1 करनी में 2 का उल्टा करनी 2 हो जाएगा, करनी में 3/2 का उल्टा 2 करनी में 3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी मान निकल गया। सेक का मान निकल तो इसका उल्टा इधर लिख दो, ये 1 हो जाएगा, ये 2 करनी में 3 हो जाएगा, ये करनी में 2 रहेगा, 2 यहाँ चल जाए, इन्फिनिटिव यहाँ चल जाए। जैसे साइन को उल्टा लिखते हैं तो काश का निकलता है, उस तरह कोशेक का उल्टा लिख देंगे तो सेक का निकल जाएगा। ठीक है, अब काट कर निकालना है तो 0 को उल्टा कर दो, 1/0 ये अनंत हो जाएगा। 1 करनी में 3 का करनी 3 उल्टा हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 होगा, इसका उल्टा करोगे आप तो 1 करनी में 3 आ जाएगा, अनंत का उल्टा 0 हो जाता है। इस तरह से आपको साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट का मान निकल जाएगा। ये मान अगर आप याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर के सारे सवाल को आप लोग हल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आई होप आप लोग को ये मान निकालना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से इसको याद करिए, फिर हम लोग अगला सवाल लगाने की कोशिश करते हैं इन्हीं के आधार पे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, जय हिंद।